नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां अब बन रही हैं, उसके बाद अब संसदीय क्षेत्रों में भी दावेदारों को लेकर होड़ लग रही है। बात बिहार के महाराजगंज सीट की हम कर रहे हैं। दरअसल महाराजगंज लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि विधानसभा मार्च के दौरान उन पर पुलिस की लाठियां गिरी, अस्पताल में भर्ती भी हुए और उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उनके नाम की चर्चा हुई। लेकिन देखिए, अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि 2014 से लगातार महाराजगंज की सीट पर अब तक सांसद हैं, वो 2024 में भी महाराजगंज की सीट पर बीजेपी के सांसद रहेंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार महाराजगंज में इस बार बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है। वो प्रयोग भूमिहार का होगा, यानी कि महाराजगंज की लोकसभा सीट, जहां पर हमेशा से ही भूमिहार बनाम राजपूत हुआ करता था। 1996 से पहले इस सीट पर कभी भूमिहार तो कभी राजपूत चुनाव जीता करते थे। लेकिन अब लालू शासनकाल के बाद से इस सीट पर काफ़ी कुछ बदला। लगातार राजपूतों का दबदबा रहा है, लेकिन एक बार फिर से एक भूमिहार नाम की चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के कुनबे से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें एक नया नाम है। नाम जगजीत पांडे का आ रहा है। जगजीत पांडे पटना एम्स में डॉक्टर हैं, आरएसएस लॉबी के वो नेता बताए जाते हैं। और अब जो खबर है उसके अनुसार जगजीत पांडे को बीजेपी के तरफ से हरी झंडी दी गई है कि आप जाइए महाराजगंज में जाकर तैयारी कीजिए। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का क्या होगा। अभी सर फुड़वा लिया था, काफ़ी लाठी खाई, पुलिस से लड़ाई कर लिए विधानसभा मार्च के दौरान। ऐसे में क्या इतना करने के बाद भी उनका टिकट कट जाएगा? ऐसे में आपको ये बात भी हम बता दें कि सिग्रीवाल जी का टिकट नहीं कटेगा। खबर आ रही है कि उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको महाराजगंज से हटाकर हो सकता है कि छपरा में चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि छपरा की सीट पर भी बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो भी दमखम वाले नेता हैं, उनका टिकट भी काटना आसान नहीं होगा। लेकिन छवि जो है वो बिगड़ी है। किसके नज़र में? तो पीएम मोदी और अमित शाह के नज़र में। ऐसे पहले केंद्र में मंत्री थे तो उनसे उनका सफाया किया गया, वहाँ से हटाया गया। उसके बाद पिछले 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह के वजह से उनको टिकट मिल गई, लेकिन इस बार उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि पहले भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल छपरा विधानसभा से कई बार विधायक रहे हैं। अब महाराजगंज में भले ही वो चुनाव लड़कर जीतते रहे, लेकिन हो सकता है कि इस बार उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहीं और भेज दिया जाए और एक बार फिर से भूमिहार जो है वो महाराजगंज की सीट पर आपको चुनाव लड़ते नज़र आ सकते हैं। नाम जगजीत पांडे का निकल कर सामने आ रहा है। बिहार में ज़्यादा फेमस चेहरा नहीं है, लेकिन आरएसएस का हाथ उनके ऊपर बताया जाता है। 5-6 वर्षों तक गुजरात में भी काम किया और ऐसे में उनको हरी झंडी देने की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि महाराजगंज की सीट की बात करें तो यादव, राजपूत, भूमिहार तीनों के लगभग बराबर वोट बताए जाते हैं। कुछ आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। इस सीट पर इसके पहले भी 4 बार भूमिहार सांसद हुए हैं, चाहे बात आप गिरजा देवी की कर लीजिए, रामदेव सिंह की कर लीजिए या कृष्णकांत सिंह की कर लीजिए। लेकिन इस सीट पर 1991 के बाद भूमिहार कभी चुनाव नहीं जीत पाया है। महाचंद्र प्रसाद सिंह कई दफ़ा चुनाव लड़ते रहे, 2 बार दूसरे नंबर पर रहे, 1 बार तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन कभी चुनाव जीते नहीं। लेकिन जगजीत पांडे के नाम को लेकर अब चर्चा बीजेपी के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। जगजीत पांडे पटना एम्स में डॉक्टर हैं, साथ ही साथ
बीजेपी के पूर्व नेता रह चुके और वर्तमान में निर्दलीय जो एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, उनके दामाद भी वो बताए जा रहे हैं। मशरख जो कि महाराजगंज में एक क्षेत्र है, वहाँ पर प्रमुख प्रसिद्ध डॉक्टर है सीताराम पांडे, उनके वो नाती हैं और काफ़ी ज़्यादा तैयारी अब उन्होंने शुरू कर दी है। महाराजगंज में क्षेत्रों का भ्रमण भी उन्होंने शुरू कर दिया है। खबर तो ये भी थी कि 1 महीने की छुट्टी लेकर अस्पताल से वो महाराजगंज में कैंप कर रहे थे, लेकिन अचानक से पटना एम्स में बुलावा आ गया, वहाँ पर भी इमरजेंसी थी तो वहाँ वो छुट्टी कैंसिल करके गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में घूम रहे हैं और चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि सच्चिदानंद राय भी उनको अपना समर्थन देने की बात कह चुके हैं। हालांकि सच्चिदानंद राय को लेकर आपको मालूम होगा जनसुराज के साथ घूम रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आरजेडी से भी संपर्क में है कि कहीं से अगर बात बन जाए तो टिकट मिल जाए, महाराजगंज नहीं तो छपरा मिल जाए। लेकिन छपरा में भी भाई वीरेंद्र के नाम की अब चर्चा छिड़ गई है, मनेर के विधायक की। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराजगंज की जो लड़ाई है वो 24 में कौन सी करवट लेती है। और इस बार 24 के चुनाव जो है वो महाराजगंज में काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की चर्चा चलते ही रहती है। धूमल सिंह की भी चर्चा इस सीट पर अब चल रही है और साथ ही साथ जगजीत पांडे की भी चर्चा छिड़ी है बीजेपी के कुनबे से। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि 24 के चुनाव में इस सीट पर आखिरकार अंत तो गतवा उम्मीदवार बीजेपी के तरफ से कौन बनता है। खेसारी लाल यादव के भी नाम की चर्चा चल रही है महागठबंधन से, लेकिन ये सब केवल चर्चाएं बनकर रह जाएंगी कि टिकट भी मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के कुनबे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि इस बार महाराजगंज की सीट पर आपको एक भूमिहार कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ता नजर आए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।